इन्हें देखें, ये हैं स्पेक्टेटर्स। देखें ये कैसे खुश हो रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। इन लोगों को, द ग्लैडिएटर्स को लड़ते मरते चिल्लाते और तकलीफ में देखकर कितनी बुरी बात है। और इसे देखिए, ये है व्यूअर, ये भी इन लोगों को परेशानी में, टेंशन में, लड़ते भिड़ते और तकलीफ में देखकर खुश हो रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है एंटरटेनमेंट के नाम पर। अब आपको अच्छा लगे या बुरा, मगर इन दोनों में काफी सिमिलैरिटीज तो ड्रॉ होती हैं। ये सब देखकर मेरे जहन में कुछ सवाल आते हैं और आपके भी आने चाहिए कि आखिर ये सारा कुछ एंटरटेनमेंट के नाम पर क्या चल रहा है और ऐसी एंटरटेनमेंट हमारे ऊपर, हमारे दिमागों के ऊपर क्या असर डालती है। ये जानने के लिए मैंने की कुछ रिसर्च और जो मुझे पता चला उसने मेरे होश उड़ा दिए। वो सब कुछ जो मेरी समझ में आया मैं आपको समझाना चाहूँगा, वो भी सिर्फ 2 सवालों के जवाब देकर, ताकि आपके भी होश उड़ जाए। मेरा पहला सवाल, ऐसे शोज के कंटेस्टेंट नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव क्यों नहीं करते? क्यों छोटी छोटी फजूल बातों पे लड़ते हैं और ओवर रिएक्ट करते हैं? और मेरा दूसरा सवाल, क्या हम लोग जो ऐसे शोज देखते हैं और इनको पसंद करते हैं, हमारे ज़हनों पे इन शोज का क्या असर होता है? एक हिंट देता हूँ, बहुत बुरा असर होता है। यूके में एक रियलिटी टीवी शो है बिग ब्रदर। इस शो में कुछ स्ट्रेंजर्स को एक घर में बंद कर दिया जाता है और फिर इनको दिए जाते हैं कुछ टास्क और चैलेंजेस। इन टास्क को सक्सेसफुली पूरा करना इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन चैलेंजेस और टास्क को पूरा करके इनको मिलते हैं पॉइंट्स, जिनसे ये राशन ले सकते हैं या फिर उस वीक की एलिमिनेशन से सेफ हो जाते हैं। बिग ब्रदर का फॉर्मेट पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर हुआ और फिर 20 और मुल्कों ने भी इस फॉर्मेट पे डिफरेंट शोज बनाए, जैसे पाकिस्तान में तमाशा और इंडिया में बिग बॉस। मगर इन शोज की पॉपुलैरिटी के साथ आया ढेर सारा क्रिटिसिज्म और हमें बहुत ज्यादा डिफरेंट रिसर्चेस फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज देखने को मिली, जिन्होंने बेसिकली इन शोज के कंटेस्टेंट्स और इनके व्यूअर्स की साइकोलॉजी पे होने वाले नेगेटिव इफेक्ट्स को प्रेजेंट किया। इन्हीं रिसर्चेस में मुझे मिला मेरे दोनों सवालों का जवाब। तो चले पहले बात करते हैं इन शोज के कंटेस्टेंट्स की। इस पूरे सेटअप को अगर मैं आसान लफ्जों में बताऊं तो ये कंटेस्टेंट्स बेसिकली हर वक्त स्टेट ऑफ सर्वाइवल में होते हैं। हटो, पंप लो, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक ही घर में अजनबियों के साथ बंद रहकर जीतने के प्रेशर में इन कंटेस्टेंट्स की फीलिंग्स कुछ ऐसी होती है कि वो अपने आप को हर वक्त आइसोलेटेड, कट ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड फील करते हैं। और क्योंकि वो बाहर जा भी नहीं सकते तो ट्रैप होने की फीलिंग भी उनके साथ रहती है। हाँ तो टॉर्चर तो आना फिर बाहर। लेकिन अभी और फिर होता है इन पर परफॉर्मेंस प्रेशर, डिफरेंट टास्क और चैलेंजेस पूरे करने का, क्योंकि इनके ज़हनों में ये बात भी हर वक्त रहती है कि दुनिया इनको देख रही है और इनको कॉन्स्टेंटली जज कर रही है और इनकी कोई छोटी मोटी गलती, उल्टी सीधी बात लोगों को नाराज कर सकती है और वो वोट कर करके इनको गेम से आउट कर सकते हैं। मज़ा आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कंटेस्टेंट जो है वो बहुत मज़ेदार होंगे, मज़ेदार इन सेंस के उनमें एक एनर्जी होगी। सॉरी टू से कुछ बॉयज़ ऐसे हैं उस पर जो बहुत ही अभी तक बिल्कुल ठंडे चल रहे हैं, जिप्ड, लाइक बोलते ही नहीं है। ये पैदा करता है इनके अंदर फियर ऑफ लूजिंग, ऑफ कोर्स लूजिंग एज इन लूजिंग द गेम एंड लूजिंग द प्राइज मनी। और फिर अगर ये राशन टास्क पूरे ना कर सके तो इनको खाने को भी नहीं मिलता। और आप इससे बखूबी रिलेट कर सकते होंगे कि भूखे और खाली पेट इंसान का मूड और दिमाग दोनों बहुत खराब हो जाता है। खाना देखते ही पूरी तरह बेकाबू हुए भूख से बेहाल घरवाले। ICD-11 यानी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के मुताबिक इसे कहते हैं स्टेट ऑफ डिस्फोरिया, मतलब फीलिंग ऑफ अनईजीनेस एंड डिसकंटेंट। फिर हमने केक ले लिया बिग बॉस। तो पागल है कि पूरे घर का राशन बर्बाद करेंगे। कंटेस्टेंट्स इस वजह से ओवरली सेंसिटिव हो जाते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ते, चीखते, चिल्लाते हैं और थोड़े से पैरानॉइड भी होने लगते हैं। दे स्टार्ट सीइंग ओनली द वर्स्ट इन अदर्स और इसीलिए पहले से ही एज अ डिफेंस मैकेनिज्म हर किसी से अग्रेसिवली पेश आते हैं। बट यू कैन नॉट जस्ट कम एंड से टू मी दैट उठ जाए ना, क्यों उठो भाई? ना पर्सनल और लो, इसने मुझे बदवा दी है कि मेरा रिस्क उठ जाए। ओह माय गॉड, आई डोंट इवन वांट टू कम नियर यू, यू डिस्गस्ट मी। मुझे पता है अब आप क्या कहेंगे कि ये तो सब एक्टिंग होती है और शोज हेविली स्क्रिप्टेड होते हैं। इस पे मेरी आपसे कोई बहस नहीं है। तो शोज आर स्क्रिप्टेड एज फार एज द चैलेंजेस एंड टास्क्स आर कंसर्न्ड, क्योंकि इन चैलेंजेस और टास्क का मकसद होता है कि एक खास एनवायरनमेंट, एक खास माहौल को पैदा करना। जब सायरन बजेगा तो आप लोग बाथरूम नहीं जा सकते। ये चैलेंजेस और टास्क स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं टू इंसल्ट, प्रेशराइज और इवोक एंगर इन द पार्टिसिपेंट। किसी एक
पार्टिसिपेंट की कोई कमजोरी, कोई इनसिक्योरिटी या कोई पास्ट ट्रॉमा के इर्द गिर्द टास्क और चैलेंजेस को बनाया जाता है और ये बाकियों में से किसी को नहीं पता होता। मगर जिसको टारगेट किया होता है वो अजीब सा बिहेव करने लगता है, वो इनसिक्योरिटीज सामने आ जाती हैं। गंदी चिड़चिड़ी गंदी औरत ने देखा कि मेरी तबीयत सही नहीं है, अजीब कंपटीशन है, तबीयत में भी कंपटीशन है। इधर तबीयत खराब हुए तो अभी उसने भी तबीयत खराब कर ली अपनी। वहां से आगे चीजें फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहती। कंटेस्टेंट्स तो पहले ही स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, मेंटली फटीग्ड होते हैं, इसलिए फिर वो बहस करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। हर कोई अपने अंदर का बेड़िया निकाल कर दुनिया के सामने ले आता है। तक एक यहाँ सॉस लगा हुआ है, एक यहाँ सॉस लगा हुआ है। अल्लाह मियां, कि मुझे मुंह धोना है। पागल तो नहीं है कि इसके घर में क्या यहाँ पे किचन में फेस वॉश होता है? इसलिए स्क्रिप्टिंग की जरूरत ही नहीं है, बल्कि अगर ये स्क्रिप्टेड होता तो पार्टिसिपेंट्स जो अपनी वनरेबिलिटी शो करते हैं वो कभी भी ना करते, क्योंकि दैट ओनली हैपेंस व्हेन पार्टिसिपेंट्स दे लूज कंट्रोल एंड दे आर एट देयर लोएस्ट। और हाँ, ये वही सीन्स होते हैं जो रोज एडिट करके आपको 1 घंटे वाली एपिसोड में दिखाए जाते हैं, क्योंकि इन पे आते हैं व्यूज, और सारी गेम व्यूज की है, सब्सक्रिप्शंस की है। आप भी सब्सक्राइब करो, अब भी करो, चलो शाबाश, सब्सक्राइब का बटन दबाओ, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा दूसरे सवाल का जवाब कि इस किस्म के रियलिटी शोज देखने से आपके दिमाग पे क्या असर होता है। ऐसा अक्सर होता है कि आप सिग्नल पे खड़े हों तो आपके बराबर में बाइक वाला या गाड़ी वाला आपकी गाड़ी में झांक रहा होता है। बुरा लगता है ना? मुझे भी, मैं तो रिवर्स घूरी करा देता हूँ। मगर स्टडीज़ के मुताबिक ये कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो इंसानों में होती हैं, मगर जो लोग रियलिटी टीवी देखते हैं उनके अंदर ये आदतें दूसरे लोगों से ज़्यादा होती हैं। जैसे कि लिविंग इन अ फॉल्स वर्ल्ड, जो लोग अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं होते, जिनको ये परवाह नहीं होती कि उनकी अपनी ज़िंदगी के मामलात कहाँ जा रहे हैं, ऐसे लोग डिप्रेस्ड होते हैं। और इस डिप्रेशन से बचने के लिए इनको एक स्केपगोट चाहिए होता है। रिसर्च कहती है कि ऐसे लोग रिश्ते भी नहीं निभा पाते और उनकी जिंदगी में कोई डीप कनेक्शंस नहीं होते, इसलिए वो खुद को अकेला महसूस करते हैं। और जब वो ऐसे शोज देखते हैं तो कंटेस्टेंट से फॉल्स कनेक्शंस बना लेते हैं, वन साइडेड पैरा सोशल रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं। ताकि उनकी ज़िंदगी में जो सच्चे रिश्तों की कमी है उनको पूरा कर सकें। और फिर कुछ लोगों में वॉयरिज्म की आदत डेवलप हो जाती है, यानी ये जानने का शौक कि दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अल्बेनियन स्टेट पुलिस की एक स्टडी के मुताबिक ऐसे लोगों को दूसरों की प्राइवेट लाइफ्स के मामलात देखने का शौक होता है, और ये अपना शौक बिग ब्रदर, बिग बॉस और तमाशा जैसे रियलिटी टीवी शोज देखकर पूरा करते हैं। इनको बहुत मज़ा आता है जब कोई गॉसिप हो रही हो, कोई बैक बाइटिंग कर रहा हो, और जब किसी का कोई पर्सनल मैटर इनके हाथ लग जाए। भाई उसने आज क्या किया, फंसाएगी, खुद भी फंसेगी। वो इन दोनों से लगी हुई थी। अब मैं वजिया अपने में लगे हुए, हम देख ही नहीं रहे ना। अब वो बार बार आई कांटेक्ट करने की कोशिश, मैं जहाँ देखूँ मुझे देख रही है कि ये कुछ बोले तो मैं। बिग ब्रदर जैसे शोज इनको मौका देते हैं कि ये कंटेस्टेंट्स को उनकी वनरेबल स्टेट में देखें, फिर उनके बारे में दूसरों से बातें करें, जिनसे इनकी गॉसिप और बैक बाइटिंग की खुजली थोड़ी सी कम हो जाती है। यानी ऐसे शोज इनकी वॉयरिस्टिक टेंडेंसीज को अपील करते हैं। एंड दिस अनफॉर्चुनेटली आल्सो फ्यूल्स द एवरीडे सैडिज्म in the psyche of the viewers, and I think this is the worst side effect of reality TV. सैडिज्म होता है दूसरे को बकायदा तकलीफ देकर खुश होना। इसकी एक थोड़ी हल्की फॉर्म होती है एवरीडे सैडिज्म, जिसमें लोग दूसरों को तकलीफ में और परेशानी में देखकर इसको एंजॉय करते हैं। जैसे कि सड़क पर कोई लड़ाई हो जाए तो उसे देखने के लिए लोग जमा हो जाते हैं। कोई किसी की हेल्प नहीं करता, बस देखना चाहते हैं। पता है, जब मैंने ये सारी रिसर्च की तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो रियलिटी टीवी शो बहुत शौक से देखते हैं, मगर उनमें मुझे ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं नज़र नहीं आते। तब इट हिट मी, जो लोग ऑलरेडी किसी ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में पहले से गिरफ्तार हों, जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वॉयरिज्म, सैडिज्म, तो वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ देम बीइंग अफेक्टेड विद दीज साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ रियलिटी टीवी वो ज़्यादा हो जाती है। इसलिए ऐसी हरकतें करने वालों का सारा इल्ज़ाम इन रियलिटी टीवी शोज़ पे डालना बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है। तो अगर आप ये शोज़ देखते हैं तो ज़रूर देखें, बस इनको ज़्यादा सीरियस ना लें ताकि आप इसके मुज़िर असरात से बचे रहें। सब्सक्राइब कर दें।